आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 7। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 7। जो हमसे ये पूछ रहा है कि हमें क्या है, एक नंबर यूज़र से इनपुट कराना है और वो चेक करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले, जैसे मैं पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस करता आया हूँ और इस वाले में भी आपके को बताऊंगा कि कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते टाइम हमें डायरेक्ट कोडिंग पर नहीं जाना चाहिए। उससे पहले उसका सूडो कोड बना लेना चाहिए कि सूडो कोड किस तरीके से कैसे काम करेगा। और उससे भी पहले जो चीज़ आती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोग्राम। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें क्या कह रहा है, हमें ये जो है यूज़र से क्या कराना है, इनपुट कराना है एक नंबर और उसको चेक करना है कि वो वेदर प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। तो प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हमें ये पता ना होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर जो हमारे हो गए कि वो नंबर हो गए कि जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना होते हों, प्राइम नंबर। और ये मेरे को पता है शायद आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने हर एक क्लास में पढ़ा है। तो जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होता है, प्राइम एक जीरो या एक से बड़ा हो जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना होता हो। तो उसकी श्रेणी में जो नंबर आते हैं वो क्या हो गया, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे कुछ नंबर हैं जो किसी के साथ डिवाइड नहीं होते। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जो कॉम्पोजिट नंबर हमें ये क्या कहते हैं कि जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं यानी कि जिसके फैक्टर होते हैं, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं या कोई इसके डिवीज़र होते हैं, वो मोर देन 2 होते हैं। यानी कि 2 मोर देन 2 और इक्वल टू 2। यहाँ पर 2 का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं 2 की बात कर रहा हूँ, 2 हो सकते हैं। यानी कि फैक्टर जो है, अगर मैं बात करूँ, जैसे किसी की बात करूँ, अगर मैं मान लो आपके पास 6 ले लेता हूँ, जैसे इससे पिछली क्लास में डिस्कस किया, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 भी होता है, उसके अंदर जो है हमारा 1 भी होता है और 2 भी होता है और कॉमा इसमें हमारा जो है 3 भी होता है। तो इसके जो है 2 है या मोर देन 2 है, तो वो सारे नंबर जो हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो यहाँ पर जो चीज़ें होगी, जैसे जो प्राइम नंबर होता है उसका तो हमें पता है कि सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। इसके अलावा यानी कि प्राइम नंबर के अलावा जितने भी बाकी नंबर बच गए तो वो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो हमें बेसिकली अगर प्राइम नंबर अगर हम निकाल लेते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी कि कोई भी नंबर है वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कोई भी नंबर प्राइम कैसे का होता है कि नंबर को अगर मैं डिवाइड करता रहूँ 1 से लेके, यानी कि अगर मान लो कि कोई भी नंबर है और मैं उसको क्या करता हूँ, पहले डिवाइड कर देता हूँ, पहले 2 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, फिर n इज इक्वल टू, इसको मैं जो है वो डिवाइड करके देखूंगा कि वो 3 से अगर डिवाइड हो जाता है, अगर इस पे यहाँ पर 0 आ जाएगा, अगर यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि इसमें से किसी भी एक केस में अगर वो डिवाइड हो जाता है तो मैं उसको कह सकता हूँ कि वो प्राइम नंबर नहीं, कॉम्पोजिट नंबर है। और ये चीज़ें हमें कब तक करनी है, ये चीज़ें हमें करनी है जबकि n जो है मॉडुलस वो होगा n से कम, यानी कि जो हमें है n-1 तक चेक करनी है। अगर वही है कि 0 से लेके बीच में जितने भी नंबर आए वो उनसे वहाँ तक डिवाइड नहीं हुआ है तो वो प्राइम नंबर है, अगर डिवाइड हो जाता है तो वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो बेसिकली ये वाला जो है ये सीक्वेंस हमें चेक करना है। और हमें पता है अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार आई है तो हमें उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक जो होगा हमें प्रोग्राम में वो फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एक इफ़ स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी।
तो बस ये दो जो स्टेटमेंट होंगी हमें प्रोग्राम में वो यूज़ करनी पड़ेंगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्रोग्राम जो है मैंने पहले बना रखा है, तो उसके लिए हम अपना आइडियली ओपन करेंगे और ये जो प्रोग्राम है मैंने पहले ही बनाकर दिखा रखा है। तो सबसे पहले जैसा कि हम पहले वाले प्रोग्रामों में भी करते आए हैं कि हमें क्या है वो कमेंट और प्रॉपर प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो ऐड कर लेनी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि प्रोग्राम जो है क्या करेगा और यूज़र के पास जो है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होती है जिससे उसको पता चल जाए कि प्रोग्राम करना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर हमने जो है यूज़र से कोई भी नंबर इनपुट करा लिया है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आप हर कोई करा सकता है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा नंबर जो है वो 1 से बड़ा है। तो यहाँ जो हमने सबसे पहली चीज़ चेक की है वो अपना जो प्रोग्राम है वो चीज़ें चेक कर ली हैं कि जो हमें जो अपना नंबर है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा प्रोग्राम का पूरा लॉजिक चलेगा वो इसी केस में चलेगा अगर मेरा प्रोग्राम 1 से बड़ा होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर आई इन रेंज जो कि नंबर तक चलेगी, क्योंकि नंबर उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना, उससे कम तक चलनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, नंबर मॉडुलस आई अगर वो बराबर होता है 0 के, तो जैसे ही वो डिवाइड हो जाएगा हम साथ ही ये कर सकते हैं कि नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, और वहाँ से जो है प्रोग्राम का फ्लो जो है हम वो तोड़ सकते हैं। फिर अगर ये वाला केस नहीं आता है तो यानी कि वो अगर वो किसी से डिवाइड नहीं होता तो मैं क्या कर सकता हूँ, इट इज़ अ प्राइम नंबर। अगर उसके अंदर अगर हम बात करें, अगर नंबर 0 या 1 होता है तो हम ये कह देंगे इट इज़ नाइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर। और फिर उसके बाद अगर मान लो हमारा ये वाली भी स्टेटमेंट नहीं होती है तो लास्ट में हम कह देंगे इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, अगर डिवाइड हो जाता है तो बेसिकली ये कोड है। दिखने में हमें जो स्टार्टिंग में प्रोग्राम को समझने में अगर ये ऐसा लगा था तो लॉजिक जो है वो काफ़ी सिंपल है, बस आपको इस चीज़ को याद रखना है, सिर्फ ये वाली चीज़ है प्रोग्राम में। बाकी सारी चीज़ें आपको इफ़ एल्स जो है कंडीशन वाली स्टेटमेंट है, जो मेन लॉजिक है प्रोग्राम का बस वो ये है, इसके अलावा कोई और लॉजिक नहीं है। तो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही रन करते हैं सबसे पहले तो एक प्राइम नंबर के लिए चेक कर लेते हैं, जैसे 7 के लिए कर देते हैं तो इसने हमें बता दिया है 7 इज़ अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर है वो कॉम्पोजिट नहीं होगा। अगर इसी को अगर किसी और के लिए चेक कर लेते हैं, जैसे हम कर लेते हैं 12 के लिए, तो 12 आ जाता है इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। और इसके अलावा अगर कोई भी और नंबर आ जाता है यानी कि हम 0 या 1 कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या करेगा, इट इज़ नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो प्राइम हो गया वो हमारा जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ प्राइम, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि जो भी था उसके अगर वो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो वो कंपोजिट नंबर में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करा देते हैं इसको। अगर मैं रन करता हूँ तो फिर ले लेते हैं हम, जैसे हमने 16 लिया है, 16 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से जो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी आ सकती है। उसके बाद अगर मैं चेक करता हूँ, अगर हम 39 एंटर करते हैं तो 39 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। उसके बाद भी अगर कोई और नंबर चेक कर देते हैं, जैसे 23 चेक कर लेते हैं, तो ये हमें बता देगा कि 23 इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये था सारा प्रोग्राम, बहुत इजी प्रोग्राम था। जो मेन चीज़ याद रखने वाली जो है पॉइंट टू रिमेंबर है वो ये वाली है कि आई को जो है आपने जो कैलकुलेट करने के लिए वो कहाँ से कहाँ तक लेके चलना है। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कमिंग लेक्चर की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके हम उसको रिजॉल्व कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।